तो हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात तो थर्मोडायनेमिक्स है क्या, कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर अपन दो तीन चीज़ों के बारे में सबसे पहले फोकस करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ होती है जिस पे मेनली फोकस किया जाता है वो होता है हीट एक्सचेंज। द हीट एक्सचेंज बिटवीन system and surrounding. Thermodynamics is the branch in which we study about heat exchange between system and surrounding. दूसरा एक और जो इसकी फॉर्म है उसमें हम बात करते हैं conversion of heat into मैकेनिकल वर्क, कि कैसे कोई भी हीट है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करा जा सकता है। क्लियर? या हीट एनर्जी को कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाए। इसके एग्जांपल देखे होंगे, इंजन होता है, इंजन में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट से हम मैकेनिकल वर्क कराते हैं, बाइक को मूव कराते हैं। रेफ्रिजरेटर होता है, वो भी थर्मोडायनेमिक के प्रिंसिपल पे ही क्या है, बेस्ड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट सेगमेंट है हमारा वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पूरे चैप्टर में जब भी मैं कहीं बोलता हूँ सिस्टम तो यही इसका मीनिंग रहेगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इट इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल confined within a certain boundaries। मतलब अगर आपने कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर आप किसी गैस को फिल कर रहे हो, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कंटेनर के अंदर भरे हुए हैं, यही हमारे लिए क्या है, सिस्टम। यही क्या है, सिस्टम। अच्छा, सिस्टम को किसी कंटेनर में आपने रखा हुआ है तो इसकी डेफिनेटली कुछ न कुछ सर्टेन वैल्यू होगी। थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर की बात करें तो जो इसकी वैल्यू की बात करते हैं हम, इसका कुछ न कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ न कुछ इसका अभी वॉल्यूम होगा, कुछ न कुछ इसका क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है। अब गैस जो होती है वो वॉल्स हैं, जो इन वॉल्स पे क्या लगाएगी, फोर्स, और फोर्स लगाएगी। तो अगर ये वॉल मूवेबल है तो वॉल जो है मूव्स, बड़ी भी हो सकती है, इनकी साइज क्या हो सकती है, चेंज। तो देखें ध्यान से, तो हम निकालेंगे वर्क डन बाय गैस, और यहीं से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी मैं बात करता हूं सिस्टम, तो कलेक्शन ऑफ गैस पार्टिकल्स जो है वो हमारा क्या है, सिस्टम। अच्छा, एनीथिंग अदर देन गैस इज सराउंडिंग। गैस के अलावा जो सब है हमारे लिए वो सब है सराउंडिंग। क्लियर? तो वर्क डन बाय गैस, देखें वर्क डन बाय गैस क्या है। अच्छा, वर्क डन बाय गैस बोला जाए, वर्क डन बाय सिस्टम बोला जाए, एक ही बात रहेगी। तो वर्क डन बाय गैस, फिजिक्स में हम ऐसे बात करते हैं, केमिस्ट्री में उल्टी बात करते हैं, वहां पे सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करती है। तो वर्क डन बाय गैस को देखें, यहां से एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक पिस्टन है ये, और अंदर गैस भरी हुई है। गैस का सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम है, तो गैस जो है, गैस के पार्टिकल्स जो है वो इस पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स, और फोर्स लगाने से पिस्टन थोड़ा सा क्या हो रहा है, मूव कितना हो गया, लेट अस सपोज ds। तो हमें वर्क निकालना है कि गैस ने कितना वर्क करा। तो देखें, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला इज व्हाट, इंटीग्रेशन f डॉट ds। अब यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स लगा रहे हैं गैस पार्टिकल, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस इंटू ds। अब देखें ध्यान से, फोर्स, हम गैस कितना फोर्स लगा रही है वो निकालने से बढ़िया ही हम प्रेशर की टर्म में आंसर लाएं। तो हमें एक चीज पता होती है कि फोर्स ड्यू टू गैस इज व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस इनटू एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से लिखा है। तो देखें ध्यान से, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन प्रेशर ऑफ गैस एरिया इंटू ds। अब देखिए a इंटू ds ये क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वाटर वॉल्यूम। तो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस इनटू चेंज इन वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को सीधा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे कोई डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो देखें, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों डायरेक्शन पैरेलल है, तो थीटा कितना हो गया, 0, तो cos 0 कितना हो गया, 1, इसलिए यहाँ डॉट की बात नहीं करते। अच्छा, P है, ये क्या है, प्रेशर ऑफ
गैस। 2-3 बातें यहाँ पे और भी ध्यान रख सकते हैं। अगर गैस एक्सपेंड करती है, गैस क्या करती है, एक्सपेंशन या एक्सपेंड करती है, तो उस केस में जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। गैस फैल रही है तो प्रेशर वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन गैस कंप्रेस हो रही है या गैस का कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन बाय गैस गिना जाएगा वो कैसा गिना जाएगा, नेगेटिव। 1-2 एग्जांपल लेते हैं इसके, देखा ध्यान से। यहाँ पे ये एक पिस्टन है, सॉरी सिलेंडर है, और ये एक पिस्टन है। अब ये पिस्टन है, ये किधर मूव कर रहा है उससे डिफाइन होगा कि वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव। देखिए पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन नीचे जा रहा है तो कंटिन्यूसली जो यहाँ गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस आपका क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव। क्लियर। अच्छा, अगर मान लो ऐसा है कि ये एक पिस्टन है जो ऐसे अरेंज्ड है एक सिलेंडर के अंदर, ये ऊपर जा रहा है, देखा ध्यान से, यहाँ अंदर गैस है। अब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा, तो गैस जो है उसका वॉल्यूम पहले V1, बाद में बढ़ के कितना हो गया, V2। तो वर्क डन बाय गैस अगेन इज व्हाट, पॉजिटिव। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस एक्सपेंड हो रही है कंप्रेस हो रही है, हमारे लिए सिर्फ वो मैटर करता है। देखें आगे, अगर मान लो ये किसी एंगल पे है, और अगेन यहाँ अंदर गैस भरी हुई है और ये जा रहा है ऐसे, पिस्टन अंदर खींच रहा है, तो वर्क डन बाय गैस, अब देखिए पहले वॉल्यूम V1 घट के कितना हो गया, V2। तो वर्क डन बाय गैस इज व्हाट, नेगेटिव, गेट कंप्रेस हो रही है।